गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थैलेसीमिया। ये हमारे क्वेश्चन पेपर था नर्सिंग थर्ड ईयर का, जिसमें शॉर्ट नोट पूछा गया था कि थैलेसीमिया क्या होता है। 2 बार पूछा गया है, एक बार 2020 में आया है, थैलेसीमिया के बारे में लिखिए। फिर 2025 में भी इसको पूछा गया है। तो बच्चों, थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ये डिसीज पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है। ये होता है जेनेटिकल डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है, जो हमारा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, जिसकी वजह से खून लाल होता है, उसके अंदर 2 चेन होती हैं, अल्फा चेन बीटा चेन। इन दोनों में दोनों ही सेल में रिडक्शन हो जाए, या कोई अल्फा सेल में रिडक्शन हो जाए या किसी बीटा सेल में रिडक्शन हो जाए, तब जाके हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और आरबीसी में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी ऑक्सीजन को पकड़ पाती है। तो जब हीमोग्लोबिन ही कम होगा, आरसीबी पकड़ नहीं पाएगी ऑक्सीजन को, तो एनीमिया हो जाएगी। इसी बीमारी को थैलेसीमिया कहते हैं। अब ये शॉर्ट नोट पूछा गया था, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, डिफाइन इट इज ए इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। जैसा कि बताया, ये एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है, यानी पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में ये बीमारी आई। वेयर बॉडी प्रोड्यूस टू लिटिल हीमोग्लोबिन, जिसमें ह्यूमन की बॉडी कम मात्रा में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करती है। ड्यू टू अल्फा एंड बीटा सेल रिड्यूस्ड, अल्फा और बीटा सेल कम होने की वजह से, जिसकी वजह से आरबीसी सेल है जो ब्लड के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या फिर उसमें ब्लड की कमी हो जाती है आरबीसी की, जिसे एनीमिया कहते हैं। ये डिफाइन हो गई। अब हीमोग्लोबिन में 2 चेन बताई, अल्फा चेन बीटा चेन। इसमें आयरन एलिमेंट रहता है और O2 मॉलिक्यूल, जो ये सब मिलके कैप्चर करते हैं और पूरे बॉडी पार्ट्स में, हर एक सेल के पास में भेजते हैं ऑक्सीजन को इनकी हेल्प से। ठीक, डिफाइन। टाइप्स देखते हैं इसके, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया क्या है? ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है इन विच द बॉडी नॉट मेक अल्फा ग्लोबिन। अल्फा थैलेसीमिया में जो हमारी बॉडी है, जो सेल है, वो अल्फा ग्लोबिन नाम की प्रोटीन नहीं बनाती है। ये पाई कहां जाती है? तो 2 लिंकेज होते हैं अल्फा के अंदर, HbA1 HbA2 16 नंबर क्रोमोसोम्स के ऊपर। यहां पे अल्फा का रिडक्शन हो जाता है और हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पकड़ पाता है। बीटा थैलेसीमिया, म्यूटेटेड और मिसिंग बीटा ग्लोबिन जीन और क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर 11 पे HBB लिंकेज होता है, किसी वजह से, जेनेटिकली की वजह से, या तो बीटा सेल मिसिंग हो गई है या म्यूटेटेड हो गई है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक। थर्ड, माइनर थैलेसीमिया, कोई एक जीन इफेक्ट हो। इंटरमीडिएट, जब दोनों जीन इफेक्टेड हो। टाइप्स हो गए हमारे ये। अब आते हैं कॉज, क्या कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी हमको देखने को मिलती है। चलते हैं। कॉज, थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय जीन म्यूटेशन। सीधी सी बात, जो क्रोमोसोम्स है पेरेंट्स से बच्चे में आए हैं, ठीक, तो उसमें किसी जो 11th क्रोमोसोम्स नंबर, 16 क्रोमोसोम्स नंबर, इन दोनों में जो अल्फा और बीटा चेन है या प्रोटीन है, उनका डिलीशन हो गया है, डिलीट हो चुकी है, या कुछ वजह से प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। दैट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ आइदर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा और बीटा चेन है, जो क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 पे डिलीशन हो चुका है, मिसिंग हो चुकी है। ये जेनेटिकली होता है। कॉज में आ गया। अब बात करते हैं सिम्टम्स पे, कि जब किसी को थैलेसीमिया हो जाएगा तो उसे अंदर क्या क्या चेंजमेंट दिखने को मिलेंगे, क्या क्या सारे सिम्टम होंगे, किसकी वजह से ये कह सकते हैं कि थैलेसीमिया है। हालांकि फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं हम, लैब में जाएंगे तो वहां पे जब आरबीसी चेकअप कराएंगे तो हीमोग्लोबिन के अंदर अगर ये कुछ मात्रा रिड्यूस हो रही है, कम संख्या आ रही है, तो हम बता पाएंगे। लेकिन लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे आते हैं। थकावट रहेगी। सेकेंड, पेल एंड येलो स्किन, जिसे जॉन्डिस कहते हैं,
जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो जो अपनी बॉडी है वो येलो कलर की हो जाएगी, बॉडी येलो स्किन, और पेल एंड येलो स्किन, जिसे जॉन्डिस पीलिया भी कहते हैं। क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन का काम ही है ऑक्सीजन को पकड़ना और पूरे बॉडी में भेजना, और जब वो ऑक्सीजन ही नहीं भेज पाएगी तो फिर किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होगी, कैसे प्रॉपर प्रोटीन बनेगी, कैसे ग्रोथ होगी, ये सब ये थैलेसीमिया के वजह से ये सब रुक जाएंगी। थर्ड, स्लो ग्रोथ रेट एंड डिले प्यूबर्टी। जो ह्यूमन की ग्रोथ रेट होती है वो कम हो जाएगी या डिले हो जाएगी या लेट होगी या प्रॉपर नहीं होगी। डिले प्यूबर्टी, जो प्यूबर्टी 11 फीमेल में 13 मेल में, इसको भी समय लगेगा प्यूबर्टी आने में, ठीक, क्योंकि प्यूबर्टी नहीं आएगी तो चेंजमेंट नहीं होगा, हाइट की चेंज हो सकती है, वॉइस में इशू आ सकता है, ये सब प्यूबर्टी के दौरान ही होते हैं मेल फीमेल में। बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजमेंट आ सकते हैं। इनलार्ज स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। 120 दिन बाद में जब आरबीसी डेड होती हैं तो स्प्लीन में जाके वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जो भी बाद में फंक्शन होगा प्रॉपर होता है। तो इस केस में स्प्लीन है वो लार्ज हो जाती है। थर्ड, डार्क यूरिन, और यूरिन है वो भी डार्क कलर की आएगी। तो ये थे सिम्टम्स। बच्चे ट्रीटमेंट फिलहाल तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन जनरली इसका ट्रीटमेंट नहीं देखा गया है। इसमें क्या होता है, जो जेनेटिकली मैपिंग करते हैं या फिर एक तरीके से हम उसके जो जेनेटिकल काउंसलिंग करता है उसके पास जाते हैं, वो ये बता पाएंगे जेनेटिकली है। तो उस पेडिग्री चार्ट से हम कुछ हिंट से डॉक्टर के साथ ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक। तो ये था थैलेसीमिया। ये एक्चुअली सीएचएन का पार्ट है, सीएचएन का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसमें बताया गया है क्या कि किसी बच्चे में अगर ये देखने को मिलता है तो उसको हम ट्रीटमेंट करा के ठीक कर सकते हैं, कोशिश करते हैं जेनेटिकली मैपिंग से कि आगे ये ना हो। तो ये था आज का टॉपिक थैलेसीमिया। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।